इसमें बेटा सबसे पहले बुक ओपन करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो बेटा। 6.1 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो dA अपॉन dr निकालना है उसको, और अलग अलग दो पार्ट हैं इसके। एक बार रेडियस की वैल्यू बच्चा 3 दे रखी है, एक बार 4 दे रखी है। तो पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। कैसे लिखेंगे हम लोग? मेरे पास में एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा? कैसे पता? रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा बेटा? ए का डिफरेंशिएशन dA अपॉन dr इक्वल टू r, यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम करेगा तो 2πr हो गया बच्चा। अब तुम्हें जो ये निकालना था, इसके दो पार्ट थे। इसका अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो वो कह रहा था रेडियस कितनी लेनी है? 3 लेनी। तो जहां जहां r लिखा हुआ है वहां पे बच्चा तुम 3 पुट कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 6π। आंसर आ गया तुम्हारा 6π। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। तो जो एरिया है उसमें रेडियस की जगह कितना पुट करना है? अब की बार 4। तो आंसर आ जाएगा 2π इंटू 4 दैट इज 8π। ये बेटा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो थोड़ा स्पीड में। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन नंबर पक्का कराया था। किसी को डाउट हो तो हाथ उठा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में चल रही है रिकॉर्डिंग? क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, वो तो चल रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी डाउट, थोड़ा वो हाथ उठा दो, थोड़ा सा उठा दो, नहीं तो टेबल बजा दो, पता नहीं चलेगा किसने बताया बजाया। डाउट अगर है तो चलो नेक्स्ट। मैं मान लेता हूं हो गया, लेकिन तब भी मैं हिंट दे रहा हूं, करोगे तुम लोग, क्योंकि एक तो बोलते नहीं हो ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ए। तो वॉल्यूम अगर बच्चा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है dV अपॉन dt दे रखा है, क्योंकि जो उसकी यूनिट है ना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। सेकंड से पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ होगा। तो मैं लिखूंगा dV अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू बच्चा कैसी है? पॉजिटिव है। पूछा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। इसका सरफेस एरिया कैसे कैसे इंक्रीज करेगा? सरफेस एरिया को किससे डिनोट करेंगे? एस से। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वो कह रहा है ds अपॉन dt बताओ, ds अपॉन dt बताओ। ठीक है, क्यूब की बातें हैं बेटा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है? 6 इंटू, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जो मेरे पास गिवन है उसको फॉलो करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब। इसको वॉल्यूम को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 3a स्क्वायर इंटू, बहुत बढ़िया बच्चा, dA अपॉन dt। इसकी वैल्यू तुम्हें पहले से पता है 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। अगर बच्चा मैं यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर इक्वल टू आ गया dA अपॉन dt। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। नेक्स्ट आगे कहता है सरफेस एरिया बताओ कैसे इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का बच्चा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12a, फिर a का करेंगे तो dA अपॉन dt। एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dA अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 12a इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। बेटा एक ए से एक ए कैंसिल, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 अट्ठे 32 अपॉन a आ गया। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 लिखना, तो -1 कर दे बेटा, इतना क्या सोचना। dA अपॉन dt एट a इक्वल टू 12 है, तो ये आ गया 32 अपॉन 12
4 से काट दो, कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, तो 8/3 सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके डिफरेंस पर सेकंड कर दो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कर दो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, पढ़ो। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस इंक्रीज कर रही है, उसकी यूनिट देख के पता लगा सकते हो बच्चा कि dr/dt गिवन है। dr/dt की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज। अच्छा ये बात बता बेटा, जब रेडियस इंक्रीज करेगी तो एरिया भी तो इंक्रीज होगा ना, तो वो कहता है dA/dt बताओ, dA/dt बताओ। जब रेडियस 10 पहुंच चुकी होगी तो पहले तो एरिया का फॉर्मूला बता बेटा। सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट बिकम्स dA/dr इक्वल टू 2πr। r का डिफरेंशिएशन होगा बच्चा dr/dt। तुम्हें रेडियस कितना दे रखा है? r की वैल्यू 10 पे चेक, बात मत किया करो आपस में बच्चा, खुद करो आंसर चेक करो फिर जल्दी। और dA/dr की वैल्यू ये दे रखी है 3, यहाँ पे पुट कर दो बेटा, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 60 पाई। अच्छा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी बच्चा यूनिट भी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसको निपटा दो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 4th वाला सारे बच्चे पढ़ेंगे। 4th वाला तो यार मैंने क्लास में कराया था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना। 4th वाला हटा दें, 4th वाले में कुछ है नहीं है, उसमें दे रखा है कि एक वेरिएबल क्यूब है जिसकी साइड बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, dA/dt दे रखा है। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? A क्यूब, तो dV/dt इक्वल टू 3A² dA/dt। dA/dt के ऊपर से वैल्यू लाके पुट कर देना, A लिखा है उसकी जगह 10 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखो मैंने कराया था ना, स्टोन में क्या है, फिर करा दें। चलो मैं फिर करा दे रहा हूँ, ये हटाता हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक। अच्छा एक लेक में बेटा तुमने क्या किया? पत्थर को डाला। जब तुम पत्थर को डालोगे तो क्या चीज बढ़ रही होगी? उसकी जो वेव्स मूव कर रही होंगी ना, एक तरीके से रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यूनिट गिवन है, यूनिट से पता लगाया करो ये क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो वो दे रखा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सबसे पहले लिखा मैंने कि dr/dt इक्वल टू गिवन है बच्चा कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक इंफॉर्मेशन ये है पूछा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8। जब रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर होगी तो बताओ वो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर चुका होगा। एरिया का फॉर्मूला बता चुटकू, एरिया सर्कल का बता बेटा, सर्कल ही तो होगा लेक में, πr² होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको बच्चा डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट? बोलो, टाइम के करेंगे, टाइम, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से रेडियस बढ़ रही तो टाइम के हिसाब से ये एरिया बढ़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम्स dA/dt इक्वल टू 2πr। r का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा dr/dt। अच्छा तो dA/dt, और इसमें रेडियस जो है, रेडियस कितनी पुट करनी है? 8, तो ये आ जाएगा 2π इंटू 8 इंटू dr/dt की वैल्यू की मैंने बेटा 5, तो 5 दूनी 10 अट्ठे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बच्चा इसका आंसर आ गया, समझ में आएगा छोटू? कर लो जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा पढ़ना चालू कर दो बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, जो सर्कल है उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हटा दें, इसको हटाएं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तुम्हारे पास में एक चीज गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। लिखने का तरीका ये है, आर को ऐसे लिख लिया करो कि ये मैंने रेडियस ले ली, ठीक है, ए का मतलब एरिया है जो भी है, अगर सी लेना है तो सी कर दो, सरकमफेरेंस है, जिससे क्या हो कंफ्यूजन ना हो। ये सरकमफेरेंस हो गया। आगे तुम्हें दे रखा है डी आर अपॉन डी टी की पहले से वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का पहले तो बच्चा फॉर्मूला बताओ, सर 2 पाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। किसी को कोई आपत्ति? आर का डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर से लाके बेटा पुट कर दो, तो 2 पाई इंटू 0.7, तो आंसर आया 1.4 पाई। सरकमफेरेंस की यूनिट क्या होगी बच्चा? क्योंकि वो तो एक तरीके से लेंथ होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। निपटा लो बच्चा इसको भी। कर रहा हूं, देख बेटा नेक्स्ट सवाल है, उसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन में कहता है लेंथ x है किसी रेक्टेंगल की, वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से वो डिक्रीज कर रही है लेंथ अगर x है डिक्रीज कर रही टाइम के हिसाब से, तो मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों मैंने बोला था जब डिक्रीज है तो माइनस लगाएंगे, इंक्रीज है तो प्लस लगाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट आगे बोला विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रही है, विड्थ क्या है y है ना बेटा, तो dy अपॉन dt इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कहता है जब तुम्हारी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और विड्थ 6 सेंटीमीटर हो जाएगी तो बता बच्चा पेरीमीटर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा एरिया क्या होगा, किस रेट से बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, ये पूछा है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, लेंथ तुम्हारे पास में ऑलरेडी गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है बच्चा x, और विड्थ गिवन है, विड्थ गिवन है y। एरिया का क्या फॉर्मूला होता बच्चा? अच्छा एक चीज और गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है और डिक्रीज कर रही है, तो बात नहीं करो आपस में, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से होगा। और dy अपॉन जो dt है उसकी वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इतना हो गया। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो पहले पार्ट में कहता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता बच्चा? 2 टाइम्स x प्लस वाई, यही तो होता है 2 टाइम्स p का मतलब है पेरीमीटर। अगर ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं तो लिख लो एक लाइन में, पेरीमीटर जो है ना उसको तुमने p ले लिया, वो है 2 टाइम्स सम ऑफ दी साइड्स, यही तो होता है। पेरीमीटर अगर तुम्हारे पास में बेटा ये है 2 टाइम्स x प्लस वाई। अगर बच्चा मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, बता छोटू, p का डिफरेंशिएशन होगा dp अपॉन dt, 2 ऐसे ही रहेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dt। तुम्हारे पास सबकी तो वैल्यू पता है, सब पुट कर दो लाके। 2 टाइम्स dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बच्चा -5, इसकी वैल्यू है 4, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 टाइम्स -1 दैट इज -2। पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही तो रहेगा, तो इस सेंटीमीटर पर मिनट इज द राइट आंसर। मजेदार बात क्या है देख रहे हो, पेरीमीटर एक्चुअली इसका डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, माइनस नहीं बोलेंगे, डिक्रीज जब वर्ड यूज कर लिया तो मैं सिर्फ बोलूंगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। जब हम वर्ड डिक्रीज यूज कर लेते हैं तो फिर माइनस नहीं बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इनटू विड्थ। अगर मैं dA अपॉन dt निकालूं तो x को एज इट इज लिखूंगा, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dt। अब की बार y को एज इट इज लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt। तुम्हारे पास सब कुछ गिवन है, तुम्हारे पास ये तक गिवन है। x की वैल्यू कितनी गिवन है? x की वैल्यू गिवन थी 8 गिवन है छोटू, और y की कितनी गिवन है? 6। सब कुछ पुट कर दो तो dA अपॉन dt इक्वल टू आ गया तुम्हारा 8 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू भी पुट करो। dy अपॉन dx की वैल्यू है 4 प्लस की 4 प्लस की 4 प्लस y टाइम्स y की वैल्यू है 6 और dx अपॉन dt निगेटिव में दे रखा माइनस के 5। सॉल्व किया, 4 अट्ठे 32, 5 छक्के 30, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इज द राइट आंसर। किसी को समझ में ना आया हो तुरंत पूछो बेटा, किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछो। फिर इसके बाद में गुब्बारा वाला सवाल करेंगे, जल्दी करो। तुम्हारा आया क्या बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग पढ़ो, है ना, और स्टार बनाओ इस पे, इस क्वेश्चन पे स्टार बनाओ। देख रहे तुम लोग नहीं बता पा रहे, वो बोल रही बेचारी, वो लेट आई विद रिस्पेक्ट टू, गलती से मैंने एक्स लिख दिया है बेटा, तुम लेट आया कर, ठीक। इससे पहले क्वेश्चन भी अपनी गलती है। सुनो बेटा, इसमें भी हम लोगों ने ये ध्यान दिया करो ना, छोटी छोटी चीजें। अगर यहाँ गलती मैं कर रहा हूँ तो मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है, फीस तुम्हारी आई गई। लेकिन तुम लोग गलती करोगे ना तो स्कूल में बेटा मार्क्स चले जाएंगे। अगर यहाँ आर लिख दिया टीचर आगे चेक ही नहीं करेगा। मैंने भी टी लिखा था, आपकी गलती है, आपकी गलती है सर। नहीं 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 नहीं, रेडियस 10 है, लेकिन है क्या ना सीन बेटा, इसकी जो ये बढ़ रही थी ना, रेडियस जो इंक्रीज हो रहा था वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा था ना, सेकंड दे रखा था इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में करना था। समझ में आ गया? वो ये कहता है पहले तो डिफरेंशिएट कर लो, लास्ट में रेडियस की 10 वैल्यू लास्ट में पुट करनी होती है। एक और बार टी कहाँ पे लिख दे बेटा? नीचे अगले स्टेप पे डी आर लिखा है। ले बेटा, ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर कर दी बेटा तो भाई मार्क्स चले जाएंगे, एक भी नहीं करनी है। dA अपॉन dt, ठीक है। आगे बढ़े, हम लोग ये कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक स्पेरिकल बलून है, अच्छी बात है, सॉरी वॉल्यूम दे रखा बेटा, कैसे पता चला? क्यूबिक है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे पास में v तुमने वॉल्यूम मान लिया बेटा, v तुमने ले लिया वॉल्यूम, r तुमने ले लिया इसकी रेडियस, बस दो चीजों में ही काम चल जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि dB अपॉन dt गिवन जो है, dB अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून। तो रेडियस का मतलब है ये पूछा बेटा dr अपॉन dt बताओ, dr अपॉन dt बताओ, ये पूछा है। और वो भी कब पूछा है? जब रेडियस की वैल्यू बच्चा 15 सेंटीमीटर गिवन है तब पूछा है। करना क्या है, अब कोई सुन ही नहीं रहा, पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे पास में जो वॉल्यूम गिवन है ना बेटा, जो चीज गिवन है उसको पहले डिफरेंशिएट करो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है, याद रखना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बेटा वॉल्यूम ऑफ क्या दे रखा है, स्फीयर है ना, सर्कल थोड़ी नहीं है। ये आ गया dV अपॉन dt इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर। r का करोगे तो ये आ जाएगा dr अपॉन dt। इतना आया समझ में? अब आगे देखो,
ये 3 से बेटा ये 3 कैंसिल आउट हो गए, तो dB अपॉन dt की जो वैल्यू है वो निकालनी है तुम्हें। किस पे निकालनी है? जब t इक्वल टू कितना है, t नहीं सॉरी, तुम्हारे पास में r गिवन है। r कितना गिवन है? 15। तो ये बन गया 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा? नहीं पता। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे को नहीं पता, यही तो निकालनी है। एक काम करो, डी बी अपॉन डी टी की तो वैल्यू पता है ना बच्चा, ऊपर से उठा के यहाँ पे पुट कर दो। डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे पुट कर दो। कितनी गिवन है? 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। ये इधर आके बेटा सब कुछ डिवाइड करेगा तो 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई मत करना। ये 15 इंटू 15 225 मत लिख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं 0। फिर बेटा ये मैंने कर दिए 4 टाइम्स, 4 से ये भी गया 1 अपॉन पाई, ये तुम्हारा डी आर अपॉन डी टी आ गया बच्चा। तो हम कैसे, इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो डी आर अपॉन डी टी आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया पूरा क्वेश्चन। कितने बच्चों को सही था बेटा? हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, तो बेटा आसान है, टाइम आइम के रिस्पेक्ट में उसको नहीं करना है। कुछ ये हटा दे। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो बेटा, 9th में गिवन है तुम्हारे पास में सेम बलून गिवन है बेटा, जो स्पेरिकल हमेशा रहता है, जो रेडियस है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चेंज हो रही है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा, वॉल्यूम की बातें कर रहा है, वॉल्यूम लिखते हैं। वो पूछता है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अगर बेटा v को मैंने वॉल्यूम ले लिया, r को मैंने रेडियस ले लिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4। ये बराबर लगातार बात करते हैं ये लोग। बेटा बात नहीं किया करो यार, बात किया करो घर में पढ़ा करो ना, दोनों लोग बैठ के आराम से। यहाँ मत बात किया करो ना, तुम लोगों के चक्कर में तेज बोलना पड़ता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करेंगे तो dv अपॉन dr की वैल्यू होगी बेटा 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर। ये हो गया। वो कहता है कि dv अपॉन dt dr जो तुम निकाल रहे हो वो तब निकालो जब r की वैल्यू कितनी हो, r की वैल्यू 10 हो। तो बेटा r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे इसमें, r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन गया 400 पाई। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये बन जाएगा, सेंटीमीटर में था क्या? तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम था। एक सेकंड रुकना, तुम्हारे पास में एक सेकंड रुकना। ये है बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ही नहीं, रेडियस है ना, तो यूनिट ये सेंटीमीटर है ना बेटा, रेडियस तो सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया 400 मीटर, सॉरी 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति बेटा? जब टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो सेकंड लिखोगे, और टाइम नहीं है यहाँ पे, रेडियस है तो सेंटीमीटर लिखोगे बेटा। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट के स्क्वायर बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। कैसे बताऊं, समझ लिया। अच्छा चलो सुनो बेटा, इसमें ये एक लेटर था, मान ले बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही था, यही पेन है, इस पेन को और बड़ा कर दे रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे था नीचे, मैंने नीचे से पकड़ा पेन को और इधर ऐसे लेके आया। जब ऐसे लेके आएंगे तो उधर से क्या होगा, वो नीचे नीचे आएगा ना,
थोड़ा नीचे आएगा इधर ही। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाऊं तुम्हें, बिल्कुल सही जवाब बच्चा। ऐसा सीन बन रहा है, ये तुम्हारे पास एक वॉल है, ये तुम्हारे पास एक ग्राउंड है, तुम्हारे पास यहाँ लैडर था, तो मैं पहले लैडर छोटू मान ले यहाँ था, ठीक है। फिर तुम इस लैडर को अगर आगे को यहाँ लेके आओगे, अगर यहाँ लेके आओगे तो वो वहाँ थोड़ी नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? वेरी गुड, वो तुम्हारा आ जाएगा। पहले मान ले तुम्हारा यहाँ था, लेकिन अब की बात तुमने क्या किया है, इसको पकड़ के यहाँ लाए। जब इसको पकड़ के यहाँ लाओगे तो ये भी बेटा यहाँ आ जाएगा लगभग, ठीक है। और जब इसको इधर खींच के लाओगे तो ये तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये जो भाई साहब हैं ये वाई लेंथ है और ये मैंने मान लिया कि एक्स दे रखी है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो वाई है वो तो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ जैसे, और ये एक्स क्या कर रहा है अपने आप को, ये इंक्रीज कर रहा है। ये दीवार है, मैं हटा दे रहा हूँ डायग्राम। अब डायग्राम एक अच्छा सा बनाएंगे। एक ही डायग्राम ऐसे बना लेंगे नॉर्मल सा। कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक बॉल दे रखी थी, ये नीचे तो बेटा ग्राउंड है। अगर मैं इसको ले लूँ वाई, अगर इसकी लेंथ जो है ये वाई दे रखी है और इसकी लेंथ को मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में एक्स ले लिया, इतना ले लिया। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में गिवन है लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी मीटर, तो इसकी लेंथ बच्चा 5 मीटर है। ये मन सोचना कि ये हम खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर जब हम इसको जब हम एक्स एक्सिस वाले को इधर खींचेंगे बेटा, एक काम करते पहले तो पाइथागोरस लगाओ, खत्म करो, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो मैं लिखूंगा, ये कौन सा क्वेश्चन क्या है बेटा, 10th है ना, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन तो तुम्हारी ये आ गई। आगे गिवन है dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन थी बेटा, कितनी गिवन है? dx उसने बोला है dx अपॉन dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और dy अपॉन dt की भी वैल्यू गिवन है बेटा dy अपॉन dt की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें निकालना है, ठीक है। dy अपॉन dt की, पहले तो एक बात बताओ, dy अपॉन dt का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। बड़ा आसान है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। तुम्हारे पास में जो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको बच्चा? कहाँ पे सेंटीमीटर में अलग अलग दे रखा है क्या? मैं सबको सेंटीमीटर में कर लेना, ठीक है। सेंटीमीटर में कर लोगे तो थोड़ी सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारी, वो उसको कर लेंगे कन्वर्ट अभी थोड़ी देर में। एक काम करो, सबसे पहले बेटा इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, और डिफरेंशिएट करते समय भी अब तुम्हारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू तो पता है और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ से करना चालू कर दो। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये बन गया बेटा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt। y की वैल्यू गिवन नहीं है। अब एक बात बताना बेटा, कहाँ पे y की वैल्यू गिवन है क्या? अब यहाँ पे देख बेटा, तुम्हारे पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत किसी को? तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा 2y dy बाई dt इक्वल टू 25 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 आ जाएगा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। dx अपॉन dt की वैल्यू तुम्हें पहले से पता है, तो यहाँ पे पुट कर दो 2x इंटू 2 प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 0। बेटा इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, तो यहाँ से dy अपॉन
dt की वैल्यू निकल के आई माइनस का 2x। कोई एक y और चल रहा है, y इसको जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, x की वैल्यू तो तुम्हें पता है, y की नहीं पता है, लेकिन x की वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये लेटर इधर आ जाए कहीं भी आ जाए, वो पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा फॉलो करेगा ना। तो अगर हम x की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, 4 अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है। कैसे? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 69 3 आ गई बेटा y की वैल्यू। समझ में आया? प्लस माइनस 3 आई, लेकिन निगेटिव हम ले नहीं सकते, लेंथ निगेटिव होती नहीं है। तो हम लोग अगर लिखना भी चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बच्चा मैंने 2 लिख दिया। पुट x इक्वल टू 4 इन 1, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। अगर y स्क्वायर 9 है तो y की वैल्यू हम 3 लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे बेटा। अब एक क्या बेटा, आपने उसको 2 सेंटीमीटर ही छोड़ दिया था। किसको बच्चा? dx/dt को 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया। इसको मेरे को कन्वर्ट करना चाहिए ना, इसको, इसका मैंने यूज किया है अभी नहीं किया ना। यहाँ पे ये किया बेटा, देखना ये सेंटीमीटर में दे रखा है और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं सब मीटर में कर रहे हैं, तो यूनिट सेम कर लो। तो सेंटीमीटर से अगर मैं मीटर पर सेकंड लिखूं तो क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। डिवाइड बाई 100 करने से कितना आ जाएगा, 0.02 मीटर पर सेकंड। बस मीटर में कर दो सब, ये सब कुछ चलेगा ऐसे ही बेटा, बस यहाँ पे चेंज कर दो। कहाँ पे? तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा, बात एक ही है। मैं एक और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो 2 है ना इसको लिख दे रहा हूँ 0.02। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। .02 यूनिट सेम कर लो सब में, ये कर लिया। y की वैल्यू तुम्हें पता है, x की वैल्यू पता है बेटा, पुट कर दो। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी 0.02 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, x की निकाली थी ना, 4 थी ना। अच्छा y की कितनी गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन, 3। ये अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 3। अब यहाँ पे वही चीज, इसकी यूनिट क्या आई निकल के बेटा, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर आई भाई, मीटर पर सेकंड आ गई। तो या तो आंसर तुम ऐसे लिख दो तब भी आंसर सही है, ऐसे भी अगर लिख के आते हो ना तब भी सही है, और इस आंसर को बच्चा तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 10 कर दूं, इसकी यूनिट चेंज कर दूं, मल्टीप्लाई 10 नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 100 कर दूं, तो क्या यूनिट आ जाएगी फिर, सेंटीमीटर। और जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ये 300 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8/3, या तो ऐसे लिख दो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड बेटा। अब तुम्हारे पास में सीन क्या था इस क्वेश्चन में, dy अपॉन dx की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी कि बच्चा डिक्रीज होनी चाहिए थी, जल्दी बोलो, डिक्रीज होनी चाहिए थी। हम लोगों ने जो ये लिखा था ना dy अपॉन dx, तो माइनस भी तो था जो मैंने डिलीट कर दिया था अभी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ बेटा, अच्छा बात एक ही, मैंने ऐसे कर दिया, सुनो सुनो, ये लड़की ने जैसे पूछा कि सर इसके साथ क्यों है, एक्चुअली क्या था मैंने 2 से 2 काट दिए थे, ये चीज मैंने यहाँ लिख दी, इसको यहाँ लिख दिया, ऐसा कर दिया है। हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, एक्स के साथ नहीं, आगे वाले में आना चाहिए था, वो मैंने जगह कम थी इसलिए लिख दिया। पूरा करो बेटा। हाँ अरे बेटा ये आगे पीछे लिख दिया, क्या टेंशन है, पहले 2 था ना, मैंने उसको 0 पॉइंट, क्योंकि ये 2 से डिवाइड किया तो इसको काटो चाहे उसको काटो, बातें की इंटरचेंज कर दिया, कंफ्यूज मत हो। ये मन सोचना कि ये 2 था, ये कैसे, ये भैया ये वाला जो 2 है वो यहाँ आ गया और dx अपॉन dt की वैल्यू आगे पुट कर दी। अब तो समझ में आया, ठीक है, कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार बनाओ इस पे भी।